गांव की निवासी हूँ और छाया मेरे मामा जी रहते हैं, तो अभी मैं वहीं पे रहती थी कुछ दिन से। तो स्कूलिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का, क्योंकि स्कूल टाइम पे आप मेहनत करना सीखते हो, और जिस बच्चे को मेहनत करना आ जाए उसको कोई नहीं रोक सकता। तो स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेहनत करना सीखना। और डायरेक्टर सर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनसे मैंने पूछा कि आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बिसाइड्स एकेडमिक्स यू हैव टू फोकस ऑन स्पोर्ट्स, यू हैव टू फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट स्टफ विल टॉक अबाउट। तो मैंने 10th तक भिवानी में थी। मैं 11th-12th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी, मैथ्स जो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। 12th में मेरे 96.5 मार्क्स आए थे। 2016 में मैंने 12th करी और फिर मेरा मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर मैंने स्ट्रीम चेंज करी और मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था। 2016 से 2019 के बीच में मैंने ग्रेजुएशन करी और 2019 के बाद 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया एंड आई हैव सिक्योर्ड 51 ऑल इंडिया रैंक इन यूपीएससी सीएससी 2020। ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री। इस एग्जाम के थ्रू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं, वो इसके थ्रू सेलेक्ट होते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, वो भी इसके थ्रू होते हैं। आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड इनकम टैक्स, वो भी इसके थ्रू होते हैं। तो 10 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर 10,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, फिर इस बार 2,000 बच्चों के आसपास इंटरव्यू दिया उन्होंने और 2,000 में से 750 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इस 750 में 22 सर्विस होती हैं और इनमें से सबसे ऊपर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी फॉरेन सर्विस भी इसी के थ्रू, एग्जाम के थ्रू होता है। तो ये तो हो गया एग्जाम की बेसिक भूमिका। तो मैं आपको स्कूलिंग के बारे में बता रही थी। ये देखिए आजकल मेरे पास बच्चे आते हैं छोटे छोटे। मैं एक स्कूल में गई थी, I mean 3rd क्लास का बच्चा मेरे पास आके बोला, मैडम यूपीएससी क्या होता है। तो इतना क्रेज हो चुका है आजकल कि बच्चे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, उत्सुक हैं जानने के लिए क्या होता है ये। लेकिन मैं आपको एक रूल और देती हूँ। पहला रूल मैंने क्या दिया आपको, मेहनत करना सीखना है आपने। स्कूल में बच्चों में सिटिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पहला आपको मेहनत करना सीखना है। आपको जिस फील्ड में जाना है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या इंजीनियरिंग हो, देखिए आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूंगी, थोड़ी प्रेरणा मिल जाएगी आपको, बट आप घर पे वापस जाएंगे, आप स्कूल में डेली आएंगे, अल्टीमेटली जर्नी आपकी खुद की होगी। जब तक आप खुद पे विश्वास करके मेहनत नहीं करोगे, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रूल, यू हैव टू लर्न टू वर्क हार्ड, यू हैव टू थिंक वेरी टॉल, you have to act very tall and you have to behave very tall and then you will be tall, taller and tallest। पहला रूल। दूसरा रूल, अभी जो मैंने आपको बताया कि मेहनत करने के सीखने के बाद एक स्टेप एक बार में। अभी मैं आपको ये नहीं बता सकती आईएएस में मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएंगी वो किताबें। उसको समझने के लिए उस स्टेज तक जाना पड़ेगा। डेली आपको अभी जिस क्लास में हो, मान लो 8th क्लास में हो या 11th क्लास में हो, तो आपको उस क्लास के कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। आपको अपने टीचर्स को परेशान रखना है। कैसे परेशान रखना है? क्वेश्चंस पूछ पूछ के, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। यू हैव सच अ वंडरफुल स्टाफ हियर, तो यू हैव टू ट्रबल देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो दूसरी बात है आपको कंसेप्ट क्लैरिटी। इधर आपको जो डाउट है आप उसी टाइम क्लियर कीजिए। लड़कियों को नहीं शर्माना है और बॉयज को बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। लड़के बहुत शर्माते हैं, कैसे पूछें क्वेश्चन, मजाक उड़ेगा हमारा, या लड़कियां सोचती हैं दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सोचने दो, उनका क्या काम है, जो कुछ काम नहीं करते वो दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप खुद पे फोकस रहेंगे तो आप खुद के बारे में सोचेंगे। तो यू हैव टू ऑलवेज टू क्लियर योर कंसेप्ट। हमेशा आप डेली क्लास में आते हैं, आपको उसी टाइम कोई डाउट है आप उसी टाइम पूछ लीजिए। तीसरी बात,
मैं आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो हमसे ड्राफ्ट भरवाते हैं, वो 20 पेज का फॉर्म होता है जिसमें हमारी सारी अभी तक की अचीवमेंट्स होती हैं। तो उसमें जैसे मैं डिबेटिंग भी करती थी, मैं स्पीच कंपटीशन में भी जाती थी, ऐसे कंपटीशन में भी जाती थी, मेहंदी भी लगाती हूँ मैं, रंगोली, ये सब हमने स्कूल में सीखा। आप मानेंगे नहीं, इंटरव्यू बोर्ड में मुझसे 3 क्वेश्चन मेहंदी पे पूछे गए कि मेहंदी रंग कैसे छोड़ती है, मेहंदी आप कैसे लगाती थी, मेहंदी का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप स्कूल में एक होलसम पर्सनैलिटी बनाने आते हो। आप सिर्फ बुक्स तक अपने आप को सीमित ना रखें, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है। मैंने स्कूल टाइम में यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट होती है तो उस टाइम एनुअल फंक्शंस भी होते होंगे, तो उसमें हमें पंजाबी डांस भी कराते थे, राजस्थानी भी कराते थे, हरियाणवी भी कराते थे। तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है। जो इंटरव्यू होता है उसको इंटरव्यू नहीं बोलते यूपीएससी वाले, उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो कैसे हमारी पर्सनैलिटी ओवर द इयर्स डेवलप होती है, उसकी बेसिक नींव जो है वो आपके स्कूल से बनती है। देखिए, आप देखा आपने कभी बिल्डिंग बनती है कैसे बनती है, जब नींव भरी जाती है उसमें बहुत बहुत स्ट्रांग बनाई जाती है, वो उसके ऊपर ऊंची बिल्डिंग होती है। बिना नींव के आप ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो आपको अपनी फाउंडेशन बहुत तगड़ी बनानी है, और तगड़ी कब बनेगी, जब आप डेली एक एक दिन मेहनत करोगे। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखना है, आपको खेलना भी उतना ही ज़रूरी है, पर आप अपना देखिए कि एक दिन मैं कैसे बांटूं, कितने सब्जेक्ट्स को दूं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। एनसीईआरटीज़ बुक हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें ग्रेजुएशन के बाद मैंने 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ फिर से पढ़ी। तो आप अपनी बुक्स को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। देखिए, कोविड टाइम था तो बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। हम ऑनलाइन भी क्लासेस लिए होंगे आप सबने, अभी लर्निंग आउटकम्स में भी डिफरेंस आया होगा। तो आई रिक्वेस्ट द स्टाफ एंड द मैनेजमेंट कि जो लर्निंग आउटकम्स में गैप है आप उसको क्विकली आप ब्रिज कीजिए। बच्चों को जो डाउट्स आ रहे हैं उसको एड्रेस करो एक्स्ट्रा क्लासेस करके। आपके बेस्ट फ्रेंड आपकी बुक्स होनी चाहिए, फोन को बेस्ट फ्रेंड्स मत बनाओ। पबजी गेम बाद में खेल लेना, पहले पढ़ लो। तो ये जो गेम्स हैं ये आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज के लिए टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने फोन खोला और 5 घंटे कैसे चले गए पता ही नहीं चला। हर चीज का बच्चों एक टाइम होता है, और ये आपका टाइम है अपने आप को काबिल बनाने का, डेली लेवल पे मेहनत करने का। एक पत्थर रखा होता है ना, एक स्कूल में बच्चा एक क्ले की तरह आता है, इधर आके उसकी मूर्ति बनती है। तो आपको इस स्कूल का पूरा फायदा उठाना है। ये मेरी आपसे अगली रिक्वेस्ट है। देखिए, सीढ़ियां तो केवल उनके लिए बनी है जिनको केवल एक मंजिल तक जाना है, ऊपर तक आगे में सीढ़ियां यूज करके। आसमान पर वो जिनकी निगाहें, उन्हें तो फ्यूचर खुद बनाना पड़ता है। तो आप अगर आप ऊंचा सोचना चाहते हैं, अगर आप आईएएस में इंटरेस्टेड हैं, तो ये मैं आपको झूठी सांत्वना नहीं दे सकती कि आप इजीली इस पोजीशन पर पहुंच सकते हो। आपको खुद को बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसा नहीं कि आपने 17-18 साल मेहनत नहीं करी और फिर आपको कुछ साल बाद आपको ऐसे ध्यान आए कि अब मेहनत करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अभी से करना सीखोगे तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, ये फर्क है। और आप सिर्फ मार्क्स पे अपना फोकस ना रखें, आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। ये मेरा अगला डाउट, मतलब अगला सजेशन आप सबके लिए। हर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो सब गुजार लेते हैं जिंदगी, तुम जियो ऐसे जिंदगी कि जिंदगी आपकी मिसाल बन जाए। ये सब आप ध्यान रखें कि आपको अपनी पहचान बनानी है। देखिए, भगवान, फिर भगवान के नीचे हमारे पेरेंट्स, पेरेंट्स के नीचे आपके टीचर्स, ये सब आपके भलाई के लिए यहाँ पे हैं। तो आप इनके आदर सम्मान करें, कभी भी टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये सब चीजें आपको शुरुआत से ही अपनी वैल्यू सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। इसके बाद है, कई बच्चे सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम आज ये इतना सिलेबस कर लेंगे, हम इतने चैप्टर्स कर लेंगे, लेकिन फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, थोड़े दिन बाद वो हौसला टूट जाता है। तो देखो, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल कभी झोली में, कर्म की हर शाख को हिलाना पड़ता है। नहीं होगा अंधेरों को कोसने से कुछ भी, अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना पड़ता है। आपके चैलेंजेस होंगे हर किसी की अपनी लाइफ में,
लेकिन आपको अपने चैलेंजेस को खुद ही एड्रेस करना पड़ेगा। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा अभी हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। आपको जिस फील्ड में जो डाउट है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर डाउट्स। आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी पूछना है, दिस स्टेज इज ओपन टू यू। आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैं भी स्टूडेंट ही थी आपकी तरह, और अफसर बनने से पहले मैं हरियाणा के और मेरे भारत देश के बच्चों के लिए एक अवसर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। आपको ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से इतना विश्वास था खुद पे कि पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा। 24 सितंबर को मेरा रिजल्ट आया था और मैं उस टाइम अपना मॉक प्रैक्टिस ही कर रही थी, क्योंकि अगला 10 अक्टूबर को फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड स्टेज कि नहीं हुआ तो आई हैव टू अपीयर अगेन फॉर दिस एग्जाम। तो कभी भी देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार देगा। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से आप मेहनत नहीं कर पाओगे। डर भी लगेगा, लेकिन वो माउंटेन ड्यू की याद है ना, डर के आगे जीत है। डर लगता है सबको, इंसान है, भगवान थोड़ी है। तो डर लगेगा काम करने, आप ऊंचा सोचेंगे, उसके लिए मेहनत ज्यादा लगेगी, डर भी लगेगा, बट आप डर के रुक जाओगे तो ग्रोथ नहीं होगी। स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना रोड पे, क्या होते हैं वो, कि आप स्पीड लिमिट रहे आपकी, आप कुदा देते हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये ब्रेकर्स जो होते हैं ये आपकी ग्रोथ के लिए हैं। तो जो चैलेंजेस आपके आते हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए ही हैं, तो उसको पॉजिटिवली हमें देखना है। ठीक है, डरना नहीं है। डर लगे तो और मेहनत कर दो ताकि डर थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये चीजें आप, इनमें से आपको जो चीज अच्छी लगे आप अपना लीजिए, जो नहीं अच्छी लगे उसे छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपको मेरी जर्नी के बारे में बता सकती हूँ कि मेरे लिए क्या काम किया, मैंने कैसे, कहाँ से क्या शुरुआत से क्या जर्नी रही। अब आप क्वेश्चंस पूछिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड डोंट हेजिटेट, मुझसे मत शर्माओ बिल्कुल भी, ओपनली कुछ भी पूछिए आप। Let girls follow first. Come on, ask a question. Any doubt, बेटा? पूछ सकते हैं। आपको स्कूल से रिलेटेड कुछ भी पूछना, स्कूल से रिलेटेड पूछ लीजिए। I have been through this time, so I know this. आपको IAS, UPSC से रिलेटेड पूछना है, आपको 11th-12th के बारे में पूछना है, 12th के बाद हम क्या करें वो पूछना है। Don't hesitate. UPSC से रिलेटेड पूछ रही हैं, इनके लिए इतना रेलेवेंट नहीं होगा क्वेश्चन, पर कि ऑप्शनल पेपर होता है, हमें वो करना पड़ता है। उसके बाद 2 महीने सारी NCERTs करी, फिर अगले 2 महीने बेसिक बुक्स होती हैं इस एग्जाम के लिए वो करी, 6 महीने में पूरा सिलेबस करा, फिर अगले 6 महीने में उसी की रिविजन करी और मॉक टेस्ट करी। आपको इस एग्जाम का सिलेबस मैं बताऊं, ये एग्जाम आपको इंडिया के बारे में अवेयर करता है। इट हैज़ फर्स्ट प्रीलिम्स और CSAT होते हैं पहले पेपर, जिसमें हमें गोले भरने होते हैं। तो उसमें 10 लाख बच्चे, मैंने बताया था आपको, बैठते हैं, उसमें से फिर 10,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो अक्टूबर 2020 में मेरा पहला स्टेज था, 4 अक्टूबर को पेपर था। फिर मेंस का पेपर होता है, उसमें आता है आपका एसे, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और फिर एथिक्स का पेपर होता है। और 2 पेपर आपकी खुद की चॉइस से होते हैं, ऑप्शनल पेपर। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को पहले 6 महीने में सिलेबस और बाद के 6 महीने में रिविजन और मॉक टेस्ट, इस तरह बांटा था, और प्रीलिम्स के बाद मेंस की आंसर राइटिंग करी थी।